दोस्तों, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो अक्सर एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है या कई बार लोग मजाक में ही पूछ लेते हैं, क्या सच में श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी? सुनने में यह आंकड़ा बहुत ही अजीब लगता है ना? अक्सर इस बात को लेकर लोगों में उलझन रहती है और कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 16,108 शादियों के पीछे कोई शौक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बलिदान, एक गहरा रहस्य और एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जो आज के समाज को भी आईना दिखाता है। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की 16,108 महिलाओं के उद्धार और राधा जी से शादी न करने के पीछे की असली कहानी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों की, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। ये केवल इतिहास के पात्र नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के 8 बेहद जरूरी गुणों को दर्शाती है। जैसे रुक्मणी जी की सच्ची भक्ति का प्रतीक है, सत्यभामा जी स्वाभिमान सिखाती है, जमवती जी बताती है कि भगवान को पाना है तो अपना घमंड छोड़ना होगा। इसी तरह कालिंदी, नगदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, ये सभी जीवन की परीक्षाओं, प्रकृति, परिवार के प्रेम और स्त्री की आज़ादी का प्रतीक है। इन 8 रानियों का अर्थ है कि एक संपूर्ण इंसान में इन 8 गुणों का होना जरूरी है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, फिर बाकी थी 16,100 पत्नियां कौन थी? दोस्तों, यह कोई प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज के मुंह पर एक तमाचा था। दरअसल नरकासुर नाम के एक क्रूर राक्षस ने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने उस राक्षस का वध किया और उन सभी महिलाओं को आजाद करवाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वे लड़की अपने घर वापस गई तो उनके अपने ही परिवारों और उस समय के रूढ़िवादी समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। समाज ने उन्हें अपवित्र मान लिया था। उन बेसहारा महिलाओं के पास या तो घुट घुट कर जीने या आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया। समाज के डर से बेसहारा हुए उन 16,100 स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। यह शादी नहीं थी दोस्तों, यह उन ठुकराई महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार देना था। अब आप सोचेंगे कि जिसने 16,108 महिलाओं को अपनाया, उसने अपनी सबसे प्रिय राधा से शादी क्यों नहीं की? इसका जवाब बहुत सीधा है। शादी 2 अलग अलग लोगों के बीच होती है। राधा और कृष्ण तो 2 ही नहीं थे, वे एक ही आत्मा थे। प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर एक दूसरे में समा जाना होता है। इसलिए आज भी मंदिरों में रुक्मिणी जी से पहले राधा जी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, अच्छे चरित्र में होती है। जब नारद मुनि ने शक किया कि कृष्ण इतने बड़े परिवार को समय कैसे देते हैं, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने ईश्वरीय शक्ति से हर घर में मौजूद थे, जो बताता है कि भगवान हर वक्त के लिए हमेशा मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि कृष्ण ने कभी पक्षपात नहीं किया। जब उनके अपने ही परिवार के लोग अहंकार और बुराई में डूब गए तो कृष्ण जी ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की और उस पूरे वंश का अंत हो गया। अगर इंसान अपना चरित्र खो दे तो भगवान भी उसे नहीं बचाते। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जीवन हमें बताता है कि असली धर्म सिर्फ पूजा पाठ करना ही नहीं, बल्कि बेसहारा लोगों के आंसू पोंछना और उनका सम्मान करना। अगर आपको श्री कृष्ण जी की 16,108 शादियों का यह असली सच जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह जानकारी सबको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।